दोस्तों, एक 55 साल की महिला गाँव के ही अपने एक प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है। वह उसके साथ संबंध बना रही होती है कि तभी उसकी बहू आ जाती है और उसकी बहू उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखती है, संबंध बनाते हुए देखती है। उसके बाद वो वहाँ से जाती है घर पर और अपने पति को फ़ोन करके इस बात की जानकारी देती है कि तुम्हारी माँ गाँव के ही एक पुरुष के साथ ऐसा-ऐसा कर रही है। उसका पति जो कि बाहर रह कर के नौकरी कर रहा होता है, वो तुरंत फ़ोन अपने पिता को करता है, अपने पिता को सारी बात बताता है और उसके बाद जो उसका पिता होता है, वो बहू से पूछने लगता है कि बहू क्या ये बात सच है जो बेटा कह रहा है? दोस्तों, बहू अपने ससुर को बताती है कि हाँ पिताजी, अभी हमने देखा है। यही सब बातचीत चल रही होती है, तभी पीछे से सास आती है और सास बहू से कहती है, "क्यों तुम खेत में फलाँ लड़के के साथ क्या कर रही थी? वो लड़का कौन था जिसके साथ तू ऐसा-ऐसा कर रही थी?" इस पर बहू सास को कहती है, "मैं क्या कर रही थी? कर तो तुम रही थी, जो हमने देखा था।" अब एक-दूसरे पर दोनों आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं। यही सब बात हो रही होती है कि ससुर जो है उन दोनों को शांत कराते हैं कि कहीं न कहीं बेइज़्ज़ती तो परिवार की ही है, चाहे सास हो या फिर बहू हो। लेकिन ये बात अब धीरे-धीरे पड़ोसियों को पता चल जाती है और धीरे-धीरे करके पूरे गाँव-मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। सास को बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती महसूस होती है। अब जो सास होती है, अपनी बहू से बदला लेने की ठानती है और ऐसा बदला लेती है, ऐसा घिनौना कृत्य करती है कि जिसके बारे में कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, क्या है कहानी? किस तरीके से इस सास ने अपनी बहू को फँसाने की कोशिश की और किस तरीके से एक हत्या हो जाती है? दोस्तों, पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले बस वही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं स्टोरी विद अभय चैनल। साथियों, आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां पर एक गांव होता है कुतुबपुर हुसैनी। कुतुबपुर हुसैनी में ही एक धर्मेंद्र का परिवार होता है। धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी होती है सास, जिसकी उम्र 55 साल होती है और उनके बच्चे होते हैं, उनकी बेटी होती है, उनकी बहू होती है, यानी पूरा भरा पूरा परिवार होता है। परिवार में 14 सदस्य होते हैं। एक उनका बेटा राजन होता है, जिसकी शादी शिवानी नाम की लड़की से होती है। शिवानी और राजन के एक 5 महीने की बेटी होती है, जिसका नाम इशिका होता है। दोस्तों, 23 मई की बात होती है। रात में शिवानी की बेटी जो इशिका होती है, उसकी गला काट करके हत्या कर दी जाती है। जबकि शिवानी पास में ही सो रही होती है, उसी के पास में ही उसकी बेटी भी सो रही थी, लेकिन रात में उसकी हत्या हो जाती है। सुबह जब शिवानी बेटी को देखती है, उसके गले से खून बह रहा था, वो चीखने चिल्लाने लगती है। आस-पड़ोस के लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जो सास होती है, पूरा परिवार होता है, वो इस हत्या का ज़िम्मेदार बहू यानी शिवानी पर ही लगा देते हैं और कहते हैं कि इसी ने अपनी ही बेटी की हत्या की है। दरअसल ये जो है किसी लड़के से संबंध में है, ये आज़ादी चाहती है, पति घर पर रहता नहीं है, इसलिए इसने ऐसा कुकृत्य किया है। ये बात पुलिस तक पहुँचती है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करने लगती है। उसके बाद जब पूरे परिवार को इकट्ठा करके पूछताछ की जाती है, तो कोई मामला साफ नज़र नहीं आ रहा होता है। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन पुलिस अब ये सोचती है कि कोई बाहर का व्यक्ति तो आकर के इस मासूम की हत्या करके नहीं गया है। पुलिस देखती है कि जो एक घर है, वो इस तरीके से बना हुआ है, ये बाहर से तो कोई व्यक्ति आ करके और किसी की हत्या करके जा चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। दोस्तों, वो कहीं न कहीं पुलिस सोचने लगती है कि कुछ भी हो, यहाँ पर जो हत्या हुई है वो कोई न कोई घर का ही सदस्य है जिसने ऐसा कुछ किया है। अब पुलिस फैसला करती है कि इन सब की अलग-अलग से इनसे पूछताछ की जाए। दोस्तों, सबसे पूछताछ होती है, उसके बाद जब सास से पूछताछ शुरू होती है, तो सास पहुँचते ही अपनी ही बहू पर आरोप लगा देती है, इसके किसी से अवैध संबंध हैं, उसी के चलते इसने अपनी बेटी की हत्या की है। पति बाहर रहता है, तो ये उससे आज़ादी चाहती थी कि वो अगर बेटी नहीं रहेगी, तो वो आज़ाद हो जाएगी, वो कुछ भी करने के लिए। दोस्तों, जब पुलिस ये बात सुनती है, उधर जा कर के शिवानी से यानी बहू से पूछताछ शुरू करती है, तो शिवानी वो रो-रो करके पुलिस को बताती है कि इसमें कहीं न कहीं हमारी सास का ही हाथ है, उसी का किया धरा हुआ है ये सब। दोस्तों, उसके बाद शिवानी की जो नंद होती है, जिसका नाम अंशिका होता है, उसकी उम्र 17 साल होती है। पुलिस जब उसको अकेले में पूछताछ के लिए बुलाती है, बिठाती है, तो वो घबरा जाती है। उसके बाद वो सारी कहानी बताती है कि साहब, ये जो हमारी माँ है, इन्होंने ही हमारी भतीजी की हत्या की है और मैं तो कुछ नहीं करी थी, मैं बस पास में खड़ी हुई थी। और उसके बाद वो सारी कहानी बताती है। बात जब ससुर से इसकी पूछताछ पुलिस करती है, तब ससुर बताता है कि हाँ, हमारी पत्नी ने ही
हमारी पोती की हत्या की है, मैंने तो उसको ब्लेड दिया था और पास में खड़ा था, पर गला उसी ने काटा था। दोस्तों, उसके बाद सास से फिर से पूछताछ होती है और उसको सारी बात बताई जाती है कि तुम अपने मुँह से ये बात बताओ। तब वो अपना गुनाह स्वीकार करती है और वो कहती है कि हाँ, हमने ही उसकी हत्या की है। दोस्तों, बात ये थी कि जब से बहू ने सास के अवैध संबंधों का पर्दाफाश किया था, सबको बताया था, तब से ही सरिता सास जो होती है, वो बहू से इसका बदला लेना चाहती है। वो उसके लिए बाकायदा सबको तैयार करती है, अपने बेटे को भी यानी राजन को भी बताती है कि बेटा, बहू के गलत संबंध है गाँव के कुछ लोगों से, और इसलिए वो हम पर ये उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है। और यही बात वो अपनी बेटी अंशिका और अपने पति को भी बताती है। वो सब उसकी बात मान लेते हैं, जबकि बहू पर कोई विश्वास नहीं करता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके बाद वो खुद प्लान तैयार करती है कि ऐसा कुछ करते हैं कि पति तो घर पे इसका रहता नहीं है, ऐसे इसको फंसाते हैं कि जेल की चक्की फीसे और हमेशा के लिए जेल के अंदर चली जाए। प्लान के तहत जो अंशिका होती है, वो 23 मई की रात को चाय बनाती है और चाय में, शिवानी की चाय में नींद की गोलियां मिला देती है, उसको पिला देती है। वो पी करके सो जाती है। उसके बाद रात में सरिता जो सास होती है, वो उठती है लगभग 2 बजे के आसपास। तो उठने के बाद वो सबसे पहले अपने पति को जगाती है, जिनका नाम धर्मेंद्र होता है, और अपनी जो बेटी होती है, जिसका नाम अंशिका होता है, जगाती है। और उसके बाद ये तीनों मिल करके वो बहू के कमरे में जाते हैं। बहू जो कि नींद की गोलियां चाय में साथ ली होती है, तो वो गहरी नींद में सो रही होती है। अब ससुर होता है, वो ब्लेड एक लेता है और अपनी पत्नी को, सरिता को थमा देता है और कहता है, इसका गला काट दो। दोस्तों, जो सास होती है सरिता, उस 5 महीने की बच्ची का गला पहले तो मुंह पकड़ती है और उसके बाद ब्लेड से तब तक काटती है जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। उसके बाद वो लोग जाते हैं और अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। दोस्तों, सुबह 5 बजे जब शिवानी की नींद टूटती है, तो देखती है कि उसकी बेटी के गले से खून बह रहा है। उसके बाद वो चीखना-चिल्लाना शुरू करती है। गाँव के आस-पास के लोग इकट्ठा होते हैं। अब तसल्ली के लिए लोग उस बेटी को, उस बच्ची को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद जब मामले का पर्दाफाश होता है, तो यही बात निकल कर के सामने आती है कि वो बहू को फँसा करके जेल भेजना चाहते हैं, अपने रिश्ते को, नाजायज़ रिश्ते को बचाने के लिए, जो उसकी बेइज़्ज़ती हुई थी, उसको, उसके लिए, बहू को सबक सिखाने के लिए। दोस्तों, एक जो दादा-दादी होते हैं, वो अपने पोती को अपने कलेजे का टुकड़ा समझते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घटना आई है, से दिखाई दे रही है, ये आत्मा को हिला देने वाली है। दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी कहानी में, किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।